Hello 8th class students, welcome you all once again on my YouTube channel. Students, this is my second video on our chapter A Period of Transition. In my first video, I cover up the introductory part of this chapter, the sources of modern history, in which I cover the primary sources, the secondary sources, and after this the characteristics of the modern age. In today's topics, I am going to cover the moments and events that gave rise to the modern age. Means what were the factors which led to the modern age? Modern age क्यों आई, इसके पीछे क्या factors क्या थे, कौन से factors responsible थे? In which I cover the Renaissance, Reformation, voyages of discovery, up to this much only. Okay, Industrial Revolution, I will cover this one topic in my next lecture. Up to this much I will try to complete this one part. So first of all, the modern period of history witnessed sweeping change. अब देखो जो history में modern period में बहुत सारे changes आए in many parts of the world, and these changes were brought about by powerful forces. तो जो ये changes आए इसके पीछे काफ़ी forces थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी powers मीन्स बहुत सारे reasons थे जिसकी वजह से ये changes आए modern era में. So what were that reasons? First point is the Renaissance. Renaissance. Europe was going through turbulent and difficult times in the medieval period. Medieval period में यूरोप के लिए काफ़ी difficult time था. There was a confusion arose between the 600 to 1500 CE. The Roman Empire had broken up. जो Roman Empire जो था काफ़ी large empire था वो broke up हो चुका था. वहाँ के emperors disposed हो चुके थे. And the Roman Empire was attacked by the barbarian tribes. Barbarians जो बेटा collection of the ये कुछ एक tribes के नेम थे, Visigoth, Vandals, Huns वगैरह जो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे रोमन एम्पायर के ऊपर. एंड इन दिस वे रोमन एम्पायर वाज ब्रेक डाउन इनटू ए नंबर ऑफ स्टेट्स. आफ्टर दिस फ्यूडलिज्म एग्जिस्टेड इन द सोशल सिस्टम ऑफ द यूरोप इन द यूरोप. तो यूरोप में फ्यूडलिज्म जो सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ. फ्यूडलिज्म 7th में बेटा आप पढ़ चुके हो. ये होता है फ्यूडलिज्म जिसमें कि किंग के अंडर नॉबल्स होते हैं, नॉबल्स के अंडर नाइट्स जो कि मिलिट्री हेड होती हैं, एंड आफ्टर द नाइट्स देयर वर द पीजेंट्स. किंग के पास पावर थी लैंड की, सारी के सारी लैंड किंग के अंडर होती थी. किंग लैंड देता था नोबल्स को, नोबल्स टू द नाइट्स एंड द नाइट्स टू द पीजेंट्स. फॉर द मीन्स एट लास्ट पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड. और पीजेंट्स प्रोवाइड करते थे अपनी लेबर एंड फूड टू द नाइट्स, एंड नाइट्स प्रोवाइड करते थे नोबल्स को अपनी मिलिट्री सर्विसेज, एंड इन टर्न नोबल्स प्रोवाइडेड द सोल्जर्स एंड हॉर्सेज टू द किंग. And after this, peasants pay the taxes to the knights, knights pay the taxes to the nobles, and nobles pay the taxes to the kings. इतना डिटेल में नहीं करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रही हूँ थोड़ा सा बस आपको. ओके, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ द फ्यूडलिज्म इन द यूरोप एंड द मेडिवल इरा. सो फ्यूडलिज्म के कारण क्या था, जो कॉमन पीपल थे जो कि लाइक पीजेंट्स वगैरह थे उनकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल थी. द चर्च हैड बिकम पावरफुल, चर्च पावरफुल हो चुका था. इट डिस्करेज्ड एनी अटेम्प्ट्स ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन. चर्च ने किसी भी तरह की साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन बैन कर दी थी टोटली, बिकॉज चर्च को ये था दैट पीपल ब्लाइंडली फॉलो इट. जो लोग हैं हमें ब्लाइंडली फॉलो करते रहे. एंड रैशनल थिंकिंग का मीन्स क्या होता है कि दैट लॉजिकल, जब आप कुछ चीज़ सोचते हो कि वाई दीज थिंग्स आर हैपेंड, इस चीज़ के ऊपर टोटली बैन था बाय द चर्च. सो इट वॉज सच डिफिकल्ट टाइम्स. रेनेसांस वॉज बोर्न. अब रेनेसांस होता क्या है? It means rebirth in French. Renaissance means in the French में इसका मीनिंग है rebirth. It was a movement started in Italy. Italy में स्टार्ट हुआ 14th century में. And in this period, people started to take interest in the study of the classical civilizations of the Greece and Rome. जो ग्रीस एंड रोम की क्लासिकल सिविलाइजेशंस थी उन्होंने उसको दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट किया इटली के लोगों ने. ओके, आफ्टर द इटली इट स्प्रेड टू द यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. ओके, आफ्टर दिस द रेनेसांस गेव राइज टू द साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी. तो रेनेसांस के बाद साइंटिफिक अब लोगों ने क्वेश्चंस पुट करने स्टार्ट किए, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, एंड देन दे मेड द एक्सपेरिमेंटेशंस. जो साइंटिस्ट थे लाइक कोपर्निकस, गैलीलियो, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट वर देयर एट द टाइम. They disapproved the church contention. Contention means heated disagreement. वो disagreed थे चर्च के इस बात से, because church said that earth was at the center of the universe. चर्च देखो लोगों को ये कहता था कि अर्थ जो है वो सेंटर में है यूनिवर्स के, एंड सन मूव्स अराउंड द अर्थ. ओके, जबकि आपको पता है, अब देखो चर्च क्या कहता है कि ये हमारा अर्थ है, इट इज एट द सेंटर एंड सन मूव्स अराउंड द अर्थ. सो दिस कंसेप्शन वाज रॉन्ग.
because you know it very well that sun is at the center and earth moves around the sun. This is a right concept, but church said this concept to the people, but Copernicus and Galileo proved the church wrong. And this, the Renaissance thus encouraged people to think for themselves and challenge the authority of the church. ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने लोगों ने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया. Now after these significant changes were also held in the field of art, architecture and literature. उसमें बेटर डेवलपमेंट हुई. लियोनार्डो दा विंसी, मिचेलेंजेलो जो कि फेमस आर्टिस्ट थे, दांते एंड जॉन डन जो कि ऑथर्स थे, राइटर्स थे, बहुत वर्ल्ड फेमस ऑथर्स वर देयर हु वर इन द पीरियड ऑफ द रेनेसांस. ये देखो, ये मोनालिसा जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, इट वाज अ पेंटिंग ऑफ द लियोनार्डो दा विंसी. एंड लास्ट जजमेंट जो कि फ्रेस्को है, मिचेलेंजेलो ने जी बनाया था, इन द ड्रॉ किया था इसको वेटिकन सिटी में, जो कि क्रिश्चियंस की होली सिटी है वेटिकन. इसकी जो लाइक चर्च है, जो चर्च है वेटिकन सिटी में, फ्रेस्को होता है कि वॉल के ऊपर जो पेंट होता है. ठीक है, तो ये लास्ट जजमेंट को इसको यहाँ पे शो किया गया है यहाँ पर. सो एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ट्रेड इंप्रूव हो रहा था वहाँ पर. प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी. अब war was people were involved in the war, so this movement spread to the other parts of the Europe also. And after this there was a development in science, art, language, literature, and the Renaissance also led to a religious movement. तो Renaissance के बाद में जब scientific knowledge आनी स्टार्ट हुई, आर्ट डेवलप हुआ, आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुई, ऑथर्स राइटर्स आ गए यहाँ पर, प्रिंटिंग प्रेस आगे आ चुकी है, सो इट लेड टू द रिफॉर्मेशन. अब रिफॉर्मेशन क्या था? Reformation was a movement in the 16th century aimed to reform the Catholic Church. देखो, मैं पहले बता चुकी हूँ, चर्च became corrupt. 14th century आते आते चर्च करप्ट हो चुका था. चर्च करप्ट नहीं था मीन्स उसे चर्च की अथॉरिटीज करप्ट हो चुकी थी. दे मिसगाइडेड द पीपल. अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने लोगों को मिसगाइड करना स्टार्ट कर दिया था. बट जब लोगों ने साइंटिफिक नॉलेज को गेन किया, सो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया चर्च के अंगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड द रिफॉर्मेशन. और वो चाहते थे कि जो यहाँ के अब्यूजेज हैं, ठीक है, उसको रिमूव किया जाए. दे वांटेड टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च. सो चर्च वाज द हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी फॉर ऑल क्रिश्चियंस. हाउएवर मैनी क्रिश्चियंस वर ट्रबल्ड बाय द वाइड स्प्रेड करप्शन विद इन द चर्च. तो उस टाइम पर चर्च में करप्शन इन्वॉल्व हो चुका था. ठीक है, एंड दे फेल्ट द नीड टू ब्रिंग अबाउट मेजर चेंजेस. अब लोग चाहते थे यहाँ पर चेंजेस हो, एंड देयरफॉर दे वांटेड टू रिफॉर्म द चर्च. एज ए रिजल्ट ऑफ रिफॉर्मेशन द होल्ड ऑफ द चर्च ऑन द मासेस डिक्लाइंड. अब रिफॉर्मेशन मूवमेंट के कारण क्या हुआ? जो चर्च का होल्ड था लोगों के ऊपर, मासेस में थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, जो लोग उनके कंट्रोल में थे, चर्च के कंट्रोल में थे, वो डिक्लाइन हो गया. अब लोग अपनी मीन्स फ्री थे, दे डिड नॉट वांट टू बी इन द कंट्रोल ऑफ द चर्च. एंड जो उसके बाद चर्च ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हुई थी ट्रेड के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, दे वर लिफ्टेड. मीन्स जो ट्रेड और बैंकिंग के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी चर्च की, उसको भी खत्म कर दिया गया. नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाइजेस ऑफ डिस्कवरी. वाइजेस ऑफ डिस्कवरी क्या था? वाइजेस होता है बेटा सी जर्नी. जब 15th सेंचुरी में एक्चुअली में ट्रेड था बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, जो कि कंट्रोल में करते थे अरब्स. ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में देखो ट्रेड था, जो कि इट वाज कंट्रोल बाय द अरब्स. एंड द अरब्स यूज्ड टू टेक स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, शुगर, इंडिगो एंड सेल पेटर from the India and other Asian countries by sea to ports on the Persian Gulf and Red Sea. ये देखिए, आपको एक मैप शो हो रहा है यहाँ पर. दिस इज द पर्सियन गल्फ, दिस इज रेड सी. ठीक है, तो ये एशिया है एंड दिस इज द यूरोप. तो जो अरब्स थे, दे लिव्ड इन दिस वन एरिया. वो सारा का सारा एरिया इनके अरब्स के कंट्रोल में था. अरब क्या करते थे, एशिया से ये पर्सियन गल्फ होते हुए, रेड सी होते हुए ये जाते थे यूरोप की तरफ. यहाँ से जो चीज़ें मीन्स दे कनेक्टेड द ईस्ट विद द वेस्ट फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस. तो टर्क्स ने इसको कंट्रोल में किया हुआ था. टर्क्स की अरब से कंट्रोल में था ये सारा का सारा. अरब्स जो थे ट्रेडर्स थे, व्यापारी लोग थे, तो वो व्यापार करने के लिए जाते थे एशिया में और जो चीज़ें लेकर आते थे वहाँ का जो भी मसाले हैं, जो भी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हैं, एंड देन दे सोल्ड इट टू द यूरोप. बट इवेंचुअली क्या हुआ, जो ये एरिया था आपका, जो दिस वन था, जो हमारा इसके नीचे जो ऑटोमन एम्पायर था जो था, दैट वाज अ टर्किश. तो उन्होंने इसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया. जो लैंड रूट जो था, अब इट वाज नॉट सेफ बिकॉज दे लूटेड द ट्रेडर्स. उन्होंने लूटना स्टार्ट कर दिया ट्रेडर्स को, टर्किश लोगों ने. तो इसके बाद क्या हुआ, लैंड रूट जो सेफ नहीं था, बट यूरोप वांटेड टू परचेज अ गुड्स फ्रॉम द एशिया. सो दे
मीन्स दे लेट टू द एक्सपीडिशन, तो उन्होंने एक एक्सपीडिशन स्टार्ट की, दे एक्सप्लोर द सी रूट, उन्होंने यहाँ से सी रूट निकालना स्टार्ट किया कि एक सी रूट हम डिस्कवर करेंगे टुवर्ड्स द ईस्टर्न कंट्रीज। ओके, तो उन्होंने अफ्रीका, जो आपको देखो ये अफ्रीका शो हो रहा है, अफ्रीका इज ए लार्ज कंटिनेंट, तो डाउन साइड इसका काफ़ी ये जाता है इसका एरिया, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा जो यहाँ से निकलेगा पूरा का पूरा एरिया कवर अप करते हुए आपका पूरा जाएगा एशिया की तरफ। तो इस वजह से दे वांटेड टू a sea route, they wanted a safe sea route to the eastern countries. So the goods were then carried over land to Europe, but the rise of the Turks in the West Asia in 1453 disrupted the well-established trade. Goods could not longer be taken safely over the land to Europe. This pushed the seafaring countries of Europe like Portugal, Spain and England to डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया एंड द ईस्ट। तो उसके बाद जो पोर्तुगल था, स्पेन, इंग्लैंड, इन कंट्रीज ने सी रूट डिस्कवर्ड किया टुवर्ड्स द ईस्टर्न कंट्रीज। सो वॉयजेस वर अंडरटेकन बाय द एक्सप्लोरर्स, तो यहाँ पे एक्सप्लोरर्स जो थे उन्होंने सी जर्नीज, एक बहुत बड़े रूट्स जो थे उसको डिस्कवर किया। जो यहाँ के मोनार्क्स में जो यहाँ के किंग थे उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, इन सी जर्नीज को, इन वॉयजेस को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कोलम्बस ही डिस्कवर द अमेरिका इन 1492। एक्चुअली में बेटा जो कोलम्बस था, ही वांटेड टू डिस्कवर द इंडिया, इसने जाना था ईस्ट बट ही वेंट टू द वेस्ट, ईस्ट जाना था बट ये वेस्ट की तरफ चला गया। तो जब ये पहुंचा इसको लगा ये इंडिया पहुंच गया, बट इट वाज अमेरिका। तो इसने अमेरिका को डिस्कवर किया था कोलम्बस ने। आफ्टर दिस डायस जो थे पोर्चुगीज सेलर, ही रीच्ड एट द केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका का। अब देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज द यूरोप, जैसे कि ये यूरोप है आपका, ठीक है। और यहाँ से जाते हुए आपका जो ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ये यहाँ पर आएगा अफ्रीका कंटिनेंट। एक रफ सा मैप है मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए, और यहाँ पर आप लगा सकते हो जो कि हमारा इंडिया है। तो जो यूरोप से ये पोर्चुगल्स यहाँ से निकले, दिस इज द केप ऑफ गुड होप, ठीक है, जो यहाँ का टिप पॉइंट था साउथ अफ्रीका का। इट इज अ टिप पॉइंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, इट इज द इंडिया। तो हाफ वे जो था डायस ने यहाँ पर इसको मैप आउट कर लिया था, फ्रॉम द एशिया ये सी तक उसने कर लिया था। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली वास्को डी गामा को, एंड इन 1498 ही फाइनली लैंडेड टू द इंडिया। तो उसके बाद वास्को डी गामा जो थे उन्होंने इंडिया के लिए सी रूट को डिस्कवर किया। मैगलन जो कि एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे फ्रॉम द स्पेन, ठीक है, ही प्रूव दैट अर्थ इज राउंड। पहले क्या था, लोग क्या कहते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, बट एक्चुअली में ही वांटेड टू फाइंड द स्पाइस आइलैंड। तो इन्होंने अपनी जो शिप को सेल किया अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के इन्होंने गोल गोल चक्कर लगाकर जहाँ से इन्होंने एक्चुअली में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पर आकर फिर से ये स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आकर रुक गई। तो इससे प्रूव हुआ दैट की जो वर्ल्ड है वो राउंड है। एंड दीज ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हैड फॉर रीचिंग रिजल्ट्स, ट्रेड रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज, and eventually European countries were established, colonies were established in India, Africa and America। तो ये बेटा ये सी रूट ही थे जब इसको डिस्कवर किया गया। बाद में यूरोपियंस ने इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका को अपने कंट्रोल में ले लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट टॉपिक आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।